पिछले लेक्चर में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, ठीक है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी में जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी लास्ट प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी हमसे कहती थी कि आपके जो ये nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं? यूनिट सर्किल पे। मॉड z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस पे लाई करते हैं। और जो वो डिफरेंस होता है उनका, आर्गूमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2π/n होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। आर्गूमेंट का डिफरेंस 2π/n। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाले थे। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या था? z इज इक्वल टू 1 रेज़ टू दी पावर 1/n। तो क्या मैं इसको z टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दूँ? रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आ रहे थे? हम लिखते हैं ना x माइनस 1 x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट क्या होते थे? x की वैल्यू 1, 2 लिखते थे। तो इसके रूट जो आ रहे थे हमने क्या लिखे थे? वो रूट 1, अल्फ़ा स्क्वायर अप टू n ऑन अल्फ़ा पावर n माइनस 1 आ रहा था ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ? z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू n ऑन z माइनस अल्फ़ा रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये इक्वेशन थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी nth डिग्री की इक्वेशन है तो इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा, इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी किसके निकालने हैं? -1 के। तो वो क्या होंगे? वो इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो क्या होगा? z इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1/n हो जाएगा। या इसका मतलब मैं उस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? z टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। समझिएगा इस चीज़ को। वो क्या था? +1 था, ये क्या है आपका? -1 है। nth रूट ऑफ यूनिटी -1 के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक एक करके हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले क्या देखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कहते हो तो n की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब 2 होगी। अब अगर n की वैल्यू 2 हुई तो क्या मेरे पास ये जो इक्वेशन में जो वो रूट्स आए थे वो क्या क्या आए थे? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? e की पावर क्या होती थी? अल्फ़ा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा की वैल्यू e की पावर 2πi अपॉन, अल्फ़ा की वैल्यू e की पावर 2πi अपॉन n हुआ करती थी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा? e पावर πi। e पावर क्या हो जाएगा? πi। इसका मतलब अगर e पावर πi होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ? cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है। तो cos पाई प्लस i sin पाई का मतलब -1। एक रूट तो +1 होगा, एक -1 होगा। तो वैसे भी बता सकते हैं ना, उसको तो सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी कर दे रहा हूँ। इससे इस तरीके से हम डील करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा सर ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब अगर मैं स्क्वायर रूट के अलावा आता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। अच्छा पहले स्क्वायर रूट में ही हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी उसको क्या लिख सकते हैं फिर हम? अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ, क्यूब वो तो करा दिया मैंने, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सर n की वैल्यू कितनी होगी? उस केस में 3। n की वैल्यू 3 हुई तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आया कितना आया? e की पावर 2πi अपॉन 3। दिस इज़ अल्फ़ा। तो जो रूट आएंगे सर 1, अल्फ़ा स्क्वायर मिलेंगे। इसका मतलब जो रूट मिलेंगे 1, e की पावर 2πi अपॉन 3, e की पावर 4πi अपॉन 3, यही आएगा, यही मिलेंगे ना। अब आप इनको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। हम क्या पढ़ते थे इसको? 1 ओमेगा स्क्वायर ना। तो हम इसको ओमेगा किसको कहते थे? ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या? 2π/3
प्लस आई साइन 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो कॉस 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, -1/2 प्लस उसकी कितनी होती है, आई तो ऐसे ही रहेगा, √3/2। इसी तरीके से जो अगला रूट होगा उसको हम ओमेगा स्क्वायर पढ़ा करते थे ना, वो क्या हो जाएगा, कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। जब आप इसको सॉल्व करिएगा -1/2 प्लस आई √3/2, ये माइनस आएगा ना, माइनस आई √3/2। तो ये 3 रूट क्या हो गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आ गए। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना, इम्पोर्टेंट टर्म है, इस पे हम ज़रा सा और वर्क करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ज़रा सा हम और देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसी पे देखिएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम जब बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, z = 1⁻³ की। तो दिस इम्प्लाइज z³ = 1, दिस इम्प्लाइज z³ -1 = 0। इसका मतलब z - 1 × z² प्लस z + 1 = 0, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आती थी, z = 1 आ गया, दूसरा -1 प्लस √3i/2, और अगला हुआ -1 - √3i/2, ठीक है। हमने एक को 1 कहा, एक को ओमेगा, एक को ओमेगा स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे मिल जाएगा, करके देख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर, आर्गुमेंट की बात करें हम, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की बात करें तो आपको पता है कितना आएगा, 2π/3। अभी तो निकाला था 2π/3। क्यों, फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद है तो 2π/n था ना, 2π/n था। तो क्यूब रूट के लिए आप 3 रख दीजिए। तो अगला जो आर्गुमेंट दूसरे का मैं निकालूंगा, यहाँ से कोई भी पूछना आप निकाल सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर मुझसे पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, 4π/3। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप 2π/3 का होता है, ठीक है। 4π/3 इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें 1 मिले। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने nth रूट की लगाई थी ना, वो प्रॉपर्टी जस्ट यहाँ भी लग जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट बन गया अब यहाँ पे, कि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है, तो आप सीधे कह देंगे आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज़ 2π/3, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज़ 4π/3। नाउ z³ -1 = 0 ने मुझे दिया z - 1 × z - ओमेगा × z - ओमेगा स्क्वायर = 0। ये इक्वेशन बनी ना मेरी, आर्गुमेंट भी लिख दिया मैंने, इक्वेशन जो होती है वो इस तरीके से बन गई। और दूसरी चीज़, इसमें ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर आर किसके रूट होते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन रही थी, वो z² + z + 1 = 0, जिसमें से ये जो रूट हैं ये किसके होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, z² + z + 1 के, ठीक है। इसी में ज़रा और आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा आप इसी की कुछ और प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ लाई करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्कल। पिछले लेक्चर में हम इसको बिल्कुल बेसिक से कर चुके हैं। 3 आएंगे ना, सर्किल को हम ये सर्किल बनाएंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा आप, ठीक है। और आर्गुमेंट कैसे निकलता है वो बता दिया। अगली प्रॉपर्टी इसकी जो है 1 + ओमेगा, एक लिख रहा हूँ पावर n + ओमेगा टू दी पावर 2n, इसको याद रख लीजिएगा आप। इसकी वैल्यू 0 जब n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और ये 3 आ जाएगा, सॉरी 3, n इज़ मल्टीपल ऑफ, n इज़ मल्टीपल ऑफ 3। वहाँ क्या था, नॉट था, यहाँ क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है सर। -1 ओमेगा स्क्वायर जो रूट होंगे r, अब आप बताइए किसके रूट होंगे, रूट ऑफ -1, ठीक है।
क्यूब रूट ऑफ -1 लिखूंगा ना, आर रूट ऑफ -1 टू दी पावर 1/3 लिख दूँ, या मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ जेड क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट होंगे ना, इस इक्वेशन के रूट होंगे। तो सर आप जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को कैसे लिख देंगे बताइएगा, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 ऐसे बन जाएगी। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब इसके बाद इसके जो जहाँ पे माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ किसके हो जाएंगे इस केस में बताइएगा आप, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। पहले केस में क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। वो क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा बन जा रहा है, ठीक है। तो सर अब ए क्यूब प्लस हम अगर इसी का यूज करके एक इक्वेशन लिखें, एक इक्वेशन का मतलब ये हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं इनके टर्म्स में, तो क्या मैं उसको ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैसे लिखा गया है ये समझ में आ रहा होगा आपका, ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बस इनसे काम चल जाएगा, इतना आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू कितना 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस अप टू एन सोन, लास्ट में गया है आपका ये n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर। हर एक में वही टर्म आ रही हैं। वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सर हमने अभी पढ़ा था z-1 और z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही था ना, z माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्व टू जेड स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस 1 होता है शायद ना, क्यूब रूट तो है जेड क्यूब माइनस 1। देयरफॉर जो हमें इक्वेशन दे रखी है 1 इंटू, ध्यान से देखिएगा इसको, 1 इंटू 2 माइनस 1 लिख दूँ इसको, 2 माइनस 1 इंटू 2, 1 को 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 को क्या लिख दूँ, 3 माइनस 1 लिख दूँ, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जिससे आपको अब पता चल जाएगा पैटर्न बन रहा है इसमें, प्लस लास्ट में ये वाला जो टर्म है n-1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। तो सर आप इसको पूरा समेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, समेशन ऑफ r इज इक्व टू 2 से लेके n तक क्या हो रहा है, ये r माइनस 1, अगला क्या है r माइनस ओमेगा, अगला क्या है r माइनस ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर कराइए इसको, समेशन को खोलिए, यही तो आएगा, r बराबर 2 रखे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 3 रखे 4 रखे, ऐसे ही मिलेगा। अब ये मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। तो इसके लिए सर मैं क्या कर दूंगा, समेशन ऑफ r वेरी फ्रॉम 2 टू n, क्या बन गया ये देखो इक्वेशन लिखिए, जेड क्यूब माइनस 1, तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, r क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ। ये क्या था, z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस ओमेगा स्क्वायर इज z क्यूब माइनस 1, दिस इज z क्यूब माइनस 1, दैट्स वाई दिस क्वांटिटी इज r क्यूब माइनस 1। बस समेशन अलग अलग खोल दीजिए। अब ये तो आपको आता ही है, समेशन ऑफ r वेरी फ्रॉम 2 टू n r क्यूब माइनस समेशन r वेरी फ्रॉम 2 टू n1, 1 को 2 से लेके कहाँ तक वेरी कराना है, n तक वेरी कराना है। तो वो फॉर्मूला 1 से लेके तो n इंटू n प्लस ये कितने टर्म होते हैं,
और 2 से लेके कितने टर्म होंगे, वो 1 2 से लेके n तक के टर्म लगा देते हैं। और आर क्यूब का फॉर्मूला तो जानते ही हैं आप, आर क्यूब का मतलब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है शायद। दिस इज माई आर क्यूब माइनस ये टर्म जो आएगी मेरे पास, सही लिखा है ना, ही आर क्यूब माइनस 1। तो एक काम करते हैं हम इसमें, इसको ये तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ 2 से लेके आ रहा है, तो इसमें एक जोड़ दें एक घटा देते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 1 to n आर क्यूब माइनस 1 फिर माइनस समेशन ऑफ आर वेरी फ्रॉम 2 to n, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला बन गया और -1 आपको पता है -1 ऐसे ही रहेगा, और ये जो टर्म आ जाएगा कहाँ तक, 1 2 3 4 अप टू n/1 तक टोटल टर्म होती, तो एक कम होगी ना इसमें n-1। तो क्या मैं इसको यहाँ लिख दूँ, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस का n-1। इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, आपको रूट मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, समझ आ गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस, ये पूरा समझा दिया आपको।